The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. What is criminal profiling? तो हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल प्रोफाइलिंग अगर देखा जाए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग कब बिगिन हुई थी? इन लेट 1940s. ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. 1940 में, लेट 1940s में साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग शुरू हुई थी. क्या शुरू हुई थी? साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग 1940s में शुरू हुई थी. मोस्ट सीरियल क्राइम्स वेर सेक्सुअली मोटिवेटेड. तो सबसे ज्यादा जो सीरियल क्रिमिनल्स होते थे, जो सीरियल क्राइम्स होते थे, वो सेक्सुअली मोटिवेटेड होते थे. तो साइकोलॉजिकल जो प्रोफाइलिंग होती है, जो साइको किलर्स होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए, उनकी प्रोफाइल बनाने के लिए 1940s में साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की शुरुआत हुई कि किसी भी पर्टिकुलर किलर का या कोई भी पर्सन है जो कि जिसने कई सारे मर्डर किए हुए हैं, उनका कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न है, तो उनकी प्रोफाइलिंग करनी शुरू की गई इन 1940s. ह्यूगो मस्टनबर्ग इज अ फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. अप्लाइड साइकोलॉजी के फादर कौन है? सर ह्यूगो मस्टनबर्ग. ये है हमारे फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. क्या है? फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. तो फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में एक बार फिर से अंडरलाइन कर देती हूं, और ये है फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी. He started the inaccuracies, bias and memory lapse of eyewitness testimony in a crime. तो क्या होता था कि जब भी कोई आई विटनेस आता था तो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती थी, या जो टेस्टिमनी, जो विटनेस टेस्टिमनी होती थी, वो क्या होते थे? बायस्ड होते थे, या फिर उनका कोई भी एक पार्टी की तरफ झुकाव ज्यादा होता था. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी तरफ से कोई विटनेस लेके आऊंगी, अपनी साइड से कोई विटनेस लेके आऊंगी, तो ऑफ कोर्स वो मेरी साइड बायस्ड होगा. भले ही मैंने क्राइम किया है, नहीं किया है, वो यही एविडेंसेस देगा कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, क्योंकि वो बायस्ड है, मेरे साइड इंक्लाइंड है. तो इस वजह से, या मेमोरी लैप्स की वजह से, कई बार ऐसी होती है कि कोई चीजें इतनी पुरानी हो जाती है कि आपको ध्यान में नहीं रहती हैं. तो इन सारी चीजों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था? साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग शुरू करा था. क्या करा था? साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग शुरू करी थी इन सारी चीजों से बचने के लिए, और वो थे ह्यूगो मस्टनबर्ग, जिन्हें हम फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी कहते हैं. तो ये हो गई हिस्ट्री ऑफ प्रोफाइलिंग. प्रोफाइलिंग क्या होती है? प्रोफाइलिंग आप किसे कहते हैं? तो प्रोफाइलिंग इज एन एक्ट और अ प्रोसेस. तो ये एक तरीके का एक्ट है या फिर एक प्रोसेस है ऑफ एक्सप्लोरिंग
प्रिडिक्ट बाय प्रोजेक्टिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नोन डाटा। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं, किसके थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं, प्रोजेक्टिंग पास्ट एक्सपीरियंस। आपके कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या कोई नोन डाटा है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है प्रोफाइलिंग। ठीक है, क्या कहलाती है, प्रोफाइलिंग कहलाती है। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हो सकते हैं, कि पास्ट एक्सपीरियंस आपके हो सकते हैं कि कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत अच्छा है, सबकी हेल्प करता है और वो उसका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जब आप उसके घर वालों से मिलेंगे या आप उसके भाई से मिलते हैं, आप उसकी बहन से मिलते हैं, तो आप ये प्रिडिक्ट करते हैं, आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जब ये इतना अच्छा है तो इसके घर वाले भी इतने ही अच्छे होंगे। तो ये आपका प्रिडिक्शन है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपकी फ्रेंड से बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि उसके फैमिली वाले भी उतने ही अच्छे होंगे, या उसके जो ब्रदर या सिस्टर है वो भी उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि वो एक ही घर में है, एक साथ ही बड़े हुए हैं। तो आप ये प्रिडिक्ट करेंगे कि उनकी जो बिहेवियरल हैबिट्स हैं वो एक जैसी होंगी प्रोबेबली। तो आपके जो ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप जो प्रिडिक्शन कहते हैं वो कहलाता है प्रोफाइलिंग। तो अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं अपने फ्रेंड के घर वालों का, तो आप अच्छा प्रोफाइल बनाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपके फ्रेंड से अच्छा हुआ है। तो इसी तरीके से आप प्रोफाइलिंग बनाते हैं। या नोन डाटा, आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आप जो ये प्रिडिक्शन करके जो प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोफाइलिंग। अगर हम बात करें किसी क्रिमिनल की, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल है जिसकी आदत है कि मर्डर करने के बाद वो डेड बॉडी को बर्न कर देता है या डेड बॉडी को जला देता है। तो जब भी वो कोई भी मर्डर करता है वो उस डेड बॉडी को जला देता है, और डेड बॉडी जलाने के लिए वो कोई भी कैरोसिन, गैसोलीन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डीजल यूज कर रहा है या पेट्रोल यूज कर रहा है, इन सारी चीजों का यूज करता है। तो ये एक पैटर्न बन गया। तो जब भी आपको कोई भी एक डेड बॉडी मिलेगी और अगर वो जली हुई है, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि मर्डर करने के बाद बॉडी जला देता है पेट्रोल का यूज करके। तो अगर ये डेड बॉडी पेट्रोल की यूज से जली है, तो आप ये प्रिडिक्ट करेंगे और ये प्रोफाइल बनाएंगे कि हाँ, ये जो क्रिमिनल था उसका एक ऐसा पैटर्न था, और आप इसे मानेंगे कि उसी क्रिमिनल ने ये क्राइम किया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाती है प्रोफाइलिंग। ठीक है, ये प्रोफाइलिंग की प्रोसेस है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बोला था कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आप सभी ने फॉर्म फिल किया, उसकी बेसिस पे मैंने सबकी प्रोफाइलिंग करी। प्रोफाइलिंग कैसे करी, मैंने नाम देखा, मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देखा, मैंने देखा कि सबने मास्टर कर रखा है। तो ये एक प्रोफाइलिंग होती है, एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है कि मैंने भी आपका एक प्रोफाइल क्रिएट किया इन ऑर्डर टू फेमिलियराइज द थिंग्स आप, और आपको जानने के लिए, या मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, या मेरे से जिन्होंने भी कोर्स खरीदा है या मेरे साथ जिन्होंने भी कोर्स लिया है, उनकी प्रोफाइलिंग करना, या वो कैसे है, ये मैंने प्रोफाइलिंग करी। तो नोन डाटा, जो डाटा मुझे मिला उसके थ्रू मैंने प्रोफाइलिंग करी। मैंने प्रिडिक्ट किया कि सब यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो सबका मास्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट होगा, या अभी इस आने वाले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक प्रिडिक्शन होता है, और नोन डाटा के थ्रू जब भी आप इस प्रोसेस को एक्यूमुलेट करके करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है प्रोफाइलिंग। इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन बेस्ड ऑन इट्स ट्रेट्स, अगर उसके ट्रेड्स पे बेस्ड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई टेंडेंसी है जिसका आप प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइलिंग ऑफ विक्टिम भी होती है, प्रोफाइलिंग ऑफ कल्प्रिट भी होती है। तो विक्टिम की प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं आप, कल्प्रिट की प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं आप। विक्टिम की प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे, अगर सारे के सारे विक्टिम्स किसी एक पैटर्न के थ्रू विक्टिमाइज हो रहे हैं, किसी एक पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट की वजह से, या कोई एक सीरियल क्रिमिनल है उसकी वजह से, तो विक्टिम का भी हम प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। इन कल्प्रिट की भी हम प्रोफाइल बना सकते हैं। तो प्रोफाइलिंग कल्प्रिट की भी होती है, विक्टिम की भी होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप प्रेजेंट डाटा के थ्रू, गिवन ट्रेड्स के थ्रू एक प्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोफाइलिंग कहलाती है, ये जो प्रोसेस है प्रोफाइलिंग कहलाती है। ठीक है, अब वेज टू क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। अब हम बात करें क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, तो हम प्रोफाइल किसकी बनाएंगे, क्रिमिनल्स की बनाएंगे। ठीक है, किनकी प्रोफाइल बनानी है, क्रिमिनल की प्रोफाइल बनानी है। अब मेरी या आपकी प्रोफाइल तो बनानी नहीं है, तो क्रिमिनल प्रोफाइल हम किस वे से बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू आप क्रिमिनल की प्रोफाइल बना सकते हैं। तो पहला तो हो गया लाई डिटेक्टर।
आप लाई डिटेक्टर यूज करके क्रिमिनल की प्रोफाइल बना सकते हैं कि जो भी झूठ उसने बोला है आप पकड़ सके और उसने जो भी क्राइम किया उसके थ्रू उसकी प्रोफाइलिंग की जा सके। नेक्स्ट है नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग कर सकते हैं क्रिमिनल की। फिर आ जाएगा ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। क्या आ जाएगा, ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। तो ब्रेन मैपिंग एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग सेम चीज है। मैपिंग भी आप कह सकते हैं, फिंगरप्रिंटिंग भी ब्रेन की आप कह सकते हैं, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स की तरह ही होती है। एकदम आप श्योर हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके। जब हम ब्रेन मैपिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहा है इसे। दीज प्रोसीजर्स utilizes the invisible psychosomatic changes in the body like blood pressure। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं आप क्या कवर करते हैं इससे, आप क्या देखते हैं, जो भी साइकोसोमैटिक चेंजेस है जो आपको नॉर्मली विजिबल नहीं होती, जो साइकोसोमैटिक चेंजेस हैं जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होता है, वो आप देख सकते हैं। लाइक ब्लड प्रेशर, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप नॉर्मली विजिबल नहीं कर सकते ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बट आप मेजर कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। रेस्पिरेशन रेट, पल्स रेट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू द स्किन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी होती है स्किन की, या फिर ब्रेन एक्टिविटी, इन सारी साइकोसोमैटिक चीजों को आप मेजर कर सकते हैं। साइकोसोमैटिक चीजों को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इनमें चेंजेस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन सच कह रहा है या कोई भी पर्सन झूठ कह रहा है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन पता है या नहीं पता है, किसी भी पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन पता है, किसी ऑब्जेक्ट से कोई फेमिलियर है या नहीं फेमिलियर है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें ये क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की मेथड से मिलती है।